क्या आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को छोड़कर भारी मिस्टेक कर दिया? हाँ, मतलब अगर किसी पौधे को आप पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, और फिर वो बड़ा एक मजबूत वृक्ष बन जाए और फल किसी और को दे जाए तो तकलीफ तो होती है। और यही तकलीफ आरसीबीएंस को हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद सिराज कहर बरपा रहे हैं उसे देखकर आरसीबीएंस कह रहे हैं कि सर भारी मिस्टेक हो गया, सर बहुत ब्लंडर हो गया हमसे। मोहम्मद सिराज ने सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी बैटिंग के कसीदे पढ़े जाते हैं, उनके सामने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट निकाल दिए, दानवों का शिकार कर दिया। भाई साहब, ट्रेविस हेड, मतलब ये तो असुर है जिनको आप कहते हो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं कि खौफनाक डर पैदा कर दे। हालांकि सिराज और ट्रेविस हेड जब आमने सामने आते हैं तो कभी भी मूवमेंट डल नहीं होता, चाहे वो टेस्ट मैच हो या आईपीएल मैच हो। टेस्ट मैच में भी ट्रेविस हेड ने शतक मारा था पर्थ में, खूब फैटे लगाए थे, लेकिन फिर सिराज ने डंडा उखाड़ दिया था। सिराज ने हेड को यहां भी आउट किया और एब्सोल्यूट सिनेमा बना दिया। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के कदम पे चलते हैं, लेकिन उनको भी थैंक यू कर दिया। अनिकेत वर्मा सिमरनजीत को भी थैंक यू कर दिया। मियां मैजिक जो था वो हैदराबाद में जबरदस्त तरीके से चला और दुनिया कही कि यार सिराज बाबू क्या कर दिया, क्योंकि वो सिराज जो रोहित शर्मा की नजर में इफेक्टिव नहीं थे, वो सिराज जो आरसीबी के लिए एवरेज प्लेयर बन गए थे, जिनके लिए राइट टू मैच का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हैदराबाद में जाकर 24 गेंदों में 17 डॉट बॉल डाल देते, 17 डॉट बॉल। आई मीन दैट इज क्वाइट क्रेजी। 4 ओवर में 17 डॉट बॉल और 4 विकेट मोहम्मद सिराज के होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिराज में बड़ी इन्वेस्टमेंट आरसीबी ने की थी। साल 2021, साल 2022, साल 2023, साल 2024, 4 साल में मोहम्मद सिराज 2 बार मैन ऑफ द मैच बने थे। और जिस सिराज को आरसीबी ने यह माना कि इफेक्टिव नहीं है, छोड़ दो, वो बीते 2 मैच से लगातार मैन ऑफ द मैच बन रहा है। सिराज आईपीएल की शुरुआत में बड़े भावुक थे, कह रहे थे कि जब पहली बार कोई और जर्सी आई तो मेरी आंखें नम हो गई थी, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस देखकर आरसीबीएंस की आंखें नम हो रही होंगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है भाई साहब कतई जहर है। और तब बड़ी टीमों के सामने, मुंबई इंडियंस के सामने 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। विकेट किसका? रोहित शर्मा का, रिकल्टन का। रोहित शर्मा और क्लीन बोल्ड, वो रोहित शर्मा जो दावा कर रहे थे कि भाई साहब अब इफेक्टिव नहीं है। दूसरा मैच आरसीबी के सामने 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। विकेट किसका? सॉल्ट का, पडिक्कल का, क्लीन बोल्ड। मतलब फिल सॉल्ट को जो बोल्ड मारा था वो तो देखने लायक बोल्ड था। छक्का पड़ा 105 मीटर, अगली गेंद पर डंडा उखाड़ दिया, पडिक्कल का डंडा उखाड़ दिया। विराट पहले ही आउट हो गए थे और एसआरएच के सामने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये पावर प्ले के विकेट है। इसी वजह से गुजरात जो है वो मैचेस जीत रही है। आरसीबी और एसआरएच का मैच तो अकेले मोहम्मद सिराज जिता दिया। आप ये सोचिए कि 8 ओवर में 36 रन देकर सिराज ने 7 विकेट निकाले हैं आरसीबी और हैदराबाद के सामने। फिनोमिनल, फिनोमिनल, मतलब क्या ही कहा जाए। और कहां कहां निकाले हैं? एक चिन्नास्वामी में और दूसरे हैदराबाद में। एक छोटू सा ग्राउंड और एक वो ग्राउंड जहां सड़क का जिक्र किया जा रहा था। मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस के चलते आरसीबी ये मैच हारी है। आरसीबी हारी और उसके बाद हैदराबाद हारी, और इन दोनों मैच में आप लोग जीत गए होंगे प्रोमो पर। सिराज कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम पे भरोसा करके जो करना कर दो, हो जाएगा, मैं इंपैक्ट डालूंगा। हालांकि इसी आरसीबी का मैच है मुंबई से। एक मौका और है आप लोग के पास, बता दो कि क्या मुंबई जो है वो आरसीबी को हराएगी? सिराज जिस पर भरोसा करते हैं वो उधर से गेंदबाजी करेगा आरसीबी को। सिराज ने कहा था ना, वी बिलीव ओनली इन जस्सी भाई। जस्सी भाई आ रहे हैं। अगर सिराज की तरह उन्होंने भी गेंदबाजी करी तो खत्म है आरसीबी, और अगर आरसीबी ने उनको टैकल कर लिया तो शायद मुंबई खत्म हो जाएगी। तो आप बता दो, क्या मुंबई आरसीबी को हराएगी? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट सिराज कमाल है यार, मतलब 2024 में पावर प्ले में उन्होंने 28 ओवर में 5 विकेट निकाले थे। 2025 में 11 ओवर में 6 विकेट निकाले हैं, केवल 6 इकॉनमी से।
हैदराबाद के लिए खेलते थे वो, तो 6 मैच खेलने के बाद 4 विकेट हॉल निकाला था। आरसीबी के लिए 87 मैच लग गया था, गुजरात के लिए 4 मैच में हो गए 4 विकेट 17 रन देकर। सबसे ज्यादा डॉट बॉल अगर आप पावर प्ले में देखोगे इस साल, तो 40 डॉट बॉल जो है वो सिराज ने डाली है। इसके बाद खलील है, फिर शमी है, जोफ्रा है, हजलवुड है, बट 40 डॉट बॉल। आरसीबीएंस कह रहे हैं भाई साहब भारी मिस्टेक हुआ है सर, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। हमारा लड़का था ये, लोगों ने इसे खूब ट्रोल किया, पहले मैच के बाद ट्रोल हुए थे। फिर क्या कमबैक था यार, कमबैक कमाल का यार। किसी को ब्लेम नहीं किया, कोई नौटंकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। पहले मैच में ईमानदारी से अपनी बात रखी कि भाई साहब दिल दुखा है, और उसके बाद लौटे और छा गए और छाए। रोहित, रिकल्टन, साल्ट, पडिक्कल, हेड, अभिषेक, इनके बड़े बड़े विकेट। आपको भी लगता है भारी मिस्टेक हो गया आरसीबी से?